ये पहला चमत्कार कब हुआ था? ये जो सती माता है वो सती माता कौन है? शरीर में कोई शारीरिक कष्ट है वो मैं जानता हूँ क्या कष्ट है, पर वो पूरी तरह से खत्म हो गई। यहाँ 5 दिन से सेवा दे रहा हूँ जी। यहाँ पे सचमुच माता जी का चमत्कार है। जो सच्चे मन से आ गए और यहाँ की आस का लगा ली उसका बेड़ा पार है। कि कल तो ये भीड़ हो गई थी भाई साहब कि यहाँ से निकलना तक मुश्किल हो गया था। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभुभूमि न्यूज। सती माता का मंदिर जोधपुर के सांवड़ा गांव के अंदर सबसे ज्यादा है, चालोड़ी सांवड़ा। अब इस चालोड़ी और सांवड़ा के पास में जो गांव है, इस गांव के अंदर ये एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है जिसकी चर्चाएं आप सभी ने सुनी होगी। आज हम लोग यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। मेरे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे और तमाम इसकी जानकारी है वो लेंगे। सर बताया कि ये जो मंदिर चमत्कारी मंदिर है इसका क्या वजह है कि किस वजह से चमत्कार हुआ है और कितने समय बाद में हुआ है? ये हर जगह और हर समस्या के लिए समाधान, कोई भी समस्या हो, गोटा दर्द हो, दांत खुजली, कोई तरह का हो, पथरी हो, मस्सा हो, सब ठीक होता है, सब पब्लिक आती है और ठीक होता है। कितने समय पहले चमत्कार हुआ? ये चमत्कार हुआ नहीं, 2 महीने, दो महीना हुआ है चमत्कार हुआ नहीं। 2 महीने से ये इतनी भीड़ हो रही है और सब ठीक हो रहे हैं। अच्छा, ये जो भीड़ लग रही है ये भीड़ कितने टाइम से, मतलब जैसे 2 महीने से शुरू हो गई थी या फिर अभी ज्यादा? 1.5 महीने में भीड़ ज्यादा है। अच्छा, यहाँ आप में से कोई ऐसा है जो बता सके जिसके कोई इलाज हो? हाँ बताइए। यहाँ पर हमने पहली बार दोनों ने मतलब 5 परिक्रमा लगाई तो मतलब घरवाली के घुटनों में दर्द था, वो एकदम ठीक हो गया। तो हमने यहाँ मन्नत मांगी भैया थोड़ा सुधार करेंगे, चबूतरा बनाएंगे। तो धीरे धीरे चमत्कार हुआ तो आम पब्लिक आने लगी। सबका यहाँ दर्द, कोई तरह का दर्द, खाज, खुजली, शारीरिक कोई भी कष्ट यहाँ मिटता है। आप इसी गांव से? इसी गांव से। शुभ नाम क्या हुआ? सुमेर चौधरी। सुमेर जी, ये बताएं कि आपने बताया कि यहाँ पर आने के बाद में ठीक हुआ, ये पहला चमत्कार कब हुआ था? 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2025। हाँ 25 अप्रैल को हम पहली बार यहाँ आए थे। उससे पहले 10 अप्रैल को मेरा छोटा भाई है, उसने परिक्रमा लगाई, उसका हाथ दर्द हो रहा था। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मंदिर है ये पहले यहीं स्थापित था? नहीं, यहाँ खानों में काम करने वाला भील जाति का दुर्गा राम है, उसने ये मूर्ति ऊपर रखी। यहाँ मतलब वो डिगली थी, ताड़ानी जगह समझो ने, उस डिगली पर उसने बिठाई। फिर बाद में आपको बोला यहाँ बाप जी की मूर्ति है, यहाँ परिक्रमा लगा, ठीक हो जाएगा। एक ठीक हुआ, फिर दूसरा मैं आया, फिर ये पब्लिक आने लगी। सबके मतलब आराम मिल रहा है तो इतनी पब्लिक आ रही है। अच्छा, मेरे साथ में युवा है, हम खास करके युवाओं से भी जोड़ जाने, क्योंकि बुजुर्ग अक्सर इन बातों में विश्वास रखते हैं, लेकिन युवाओं का क्या कहना है हम उनसे बात कर रहे हैं। चलो इनसे भी पहले बात करते हैं। सर, अपना सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम जीतू है, मैं जोधपुर जिले में भोपालगढ़ तहसील में मेरा गांव है। मैं यहाँ 5 दिन से सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पे सचमुच माता जी का चमत्कार है। जो सच्चे मन से आ गए और यहाँ की आस का लगा ली उसका बेड़ा पार है। तुरंत यही माता रानी अपना चमत्कार यही दिखाती है। अच्छा, आप क्या मानते हैं जीतू जी, ये वाकई में इस प्रकार का चमत्कार होता है? क्योंकि आज विज्ञान का जमाना है। देखिए, आप चमत्कार होता है। कल मेरे सामने एक चमत्कार हुआ था। एक छोटी सी बच्ची विकलांग थी, उसके यहाँ की आस का लगाई और यहाँ का कलश दिया, वो बच्ची चलने लग गई। मेरे आंखों से मेरा यहाँ चमत्कार देखा और ये यहाँ मैं 5 दिन से सेवा दे रहा हूँ। सचमुच चमत्कार है, सच्चे मन से आओ, सच्चा चमत्कार है। क्योंकि विज्ञान का जमाना है और लोग कई सारे ऐसे बात कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास भी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ, जिसको लग रहा है अंधविश्वास है और उसको कोई दुख पीड़ा है तो वहाँ आके वो 5 फेरी लगाए और यहाँ की माता जी की आस का लगाए, उसको भी दिख जाएगा चमत्कार। वाक्य में चमत्कार है। अच्छा जीतू जी, ये बताएं, ये जो सती माता है वो सती माता कौन है? क्या इसकी कोई पीछे की वजह? सती माता ये देवी है, ये चामुंडा माता देवी है। ये सती माँ, ये भाकर से मूर्ति निकली है, ये देवी है। जैसे ये मूर्ति लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ से निकली है, तो इसका वो ऐसा कोई अब साक्ष्य नहीं है कितनी पुरानी है, क्या है? ये पुरानी है, ये 400-500 साल पुरानी है। ये इसका चमत्कार अभी हुआ है, सचमुच में चमत्कार ही है। अच्छा, भीड़ देखो, चमत्कार की आप भीड़ देखो चारों में, बहुत चमत्कार है। मेरे साथ में और भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ सर, नाम बताए, आपका क्या नाम है? डूमरलाल तंवर, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सालोड़ी, इसी गांव का सरपंच प्रतिनिधि। बिल्कुल। अब बात जाननी बहुत जरूरी है कि मेरे साथ में है वो सरपंच साहब हैं और सरपंच साहब गांव का, आपके गांव की चर्चा है आज पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के अंदर भी है। सोशल मीडिया के जरिए सब जगह फैल गई है, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुकी है ये बात। और वास्तविकता ये है कि हमारा हिंदू धर्म आस्था का धर्म है। हम आस्था में विश्वास रखते हैं। हम
पत्थर की मूर्ति या पत्थर रख के यदि मन में आस्था मान लेते हैं कि ये भगवान है, तो वास्तव में भगवान प्रकट हो जाते हैं और होते हैं। भगवान को वहाँ आना पड़ता है और यहाँ तो साक्षात भगवान है ही। मेरा यह मानना है कि मैं आज से 1 महीने पहले 9 दिन यहाँ सुबह 6 बजे यहाँ पहुंचता था। मेरे शरीर में कुछ शारीरिक कष्ट थे, वो मैं जानता हूँ क्या कष्ट थे, पर वो पूरी तरह से खत्म हो गए। मतलब 9 दिन तक आया, तब तक सब मतलब 5 दिन में खत्म हो गए थे, पर मैं मेरी इच्छा से 9 दिन आया लगातार। अब मेरा निवास जोधपुर में है, तो मैं जब भी गाँव आता हूँ किसी काम के सिलसिले में, बच्चे के गाँव के सिलसिले में, एक बार मैं यहाँ माता जी के धाम दर्शन करने फेरी लगाने आता हूँ। और ये जो इतनी भीड़ है, काफी लोगों से चर्चा मेरी भी हुई है। लोग बताते हैं कि जिनके कोई शारीरिक कष्ट थे, कोई किसी बोलने में तकलीफ थी, विकलांग थे, या कोई अंदरूनी शरीर में कोई तकलीफ थी, सब लोग ठीक हुए और ठीक हो रहे हैं। और जो विश्वास रखते हैं, आपके फर्क पड़ा है, ये बात है। मेरे 100%, 1% नहीं 100% मेरे खुद के फर्क पड़ा है। मेरे खुद के शारीरिक कष्ट, मेरे कोई नींद आने में कोई तकलीफ थी, अब मैं शाम को सोता हूँ तब सोता हूँ, सुबह मेरी मर्जी आए तब उठता हूँ। मतलब ये है मेरी मतलब शारीरिक जो कष्ट था, मैं जानूँ कि 15 साल से तकलीफ थी मेरे। भैया चमत्कार तो है, क्योंकि मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं और इनका कहना है कि भाई ये चमत्कार है, विज्ञान का जमाना है, लोग आजकल विज्ञान के अंदर इन बातों के अंदर कम विश्वास करते होंगे, लेकिन सरपंच साहब का कहना है कि अगर हिंदू धर्म के अंदर आस्था का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म जिस किसी अगर पत्थर को भी पूज ले हैं तो वह आस्था जो होती है वो कहीं ना कहीं आस्था जरूर कामयाब होती है। और सरपंच साहब के भी ऐसा निवारण हुआ है। ये कोई बातें वो बनाई बातें नहीं, ये बातें कुछ चमत्कारी जरूर हैं। अभी मेरी बात जहां तक यहाँ के लोगों से हुई है, मैं मंदिर प्रांगण में हूँ और मंदिर प्रांगण से जो भी मेरे साथ जैसे बातें हुई, लोगों का यही कहना है कि हमारे कष्टों का निवारण हुआ है। आइए हम आपको देवी के दर्शन भी कराते हैं और महा के दर्शन करा के आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर के अंदर माता के दर्शन किस प्रकार के हो रहे हैं, क्योंकि यही वो माता का मंदिर है। कृषि मंदिर, ये बस मूर्तियां हैं, जो मूर्तियां यहाँ से प्रकट हुई, यहाँ ला के रखी, उसके बाद में जहाँ से इस मूर्तियों को वहाँ पर आप देखिए चढ़ा हुआ लगा। अब यहाँ से मैं आपको एक बार कहूंगा कैमरामैन को पूरी भीड़ दिखाएं। आपके पीछे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर भीड़ लोगों की जो लगी हुई है, लोग यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या के अंदर पहुंच रहे हैं। और मुझे बस द्वारा जैसे मैं यहाँ पर पहुंच रहा था जोधपुर से, उस वक्त मुझे ये समाचार मिले कि कल तो ये भीड़ हो गई थी भाई साहब कि यहाँ से निकलना तक मुश्किल हो गया था। आप सोचिए, एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा कस्बा, और उस कस्बे की आवाज ये सिर्फ राजस्थान इनके नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। अब बताइए, ये यही मूर्ति, इसी माता का मंदिर और इसी माता का चमत्कार कुछ ऐसा कि यहाँ अगर कोई मंदिर में आए निवारण हो जाता है। तो सर आप बताएं, आपका क्या नाम है? और मेरा नाम मदन सिंह, गांव साउंडा। साउंडा से हूँ। आपसे बताएं मदन सिंह जी, ये चमत्कारी मंदिर, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या कहे, माता जी के खुद है। हाँ, माता जी 700 वर्ष से। आप सबसे पहले तो ये बताएं, आप ही के गांव के अंदर चमत्कार हुआ, इसकी कितनी खुशी है? खुशी बहुत है। हाँ, बहुत खुशी है। हाँ, 500-700 वर्ष हो गया। अच्छा, अभी चमत्कार हुआ है, बहुत अच्छा है। इस मंदिर पर पहले कोई आता था मधु दीप? पहले कुछ पता नहीं है कौन आता था। हाँ, लेकिन अभी इसने खड़ा किया है। अच्छा, चलो इसने खड़ा किया चलो है। जिनसे खड़ा किया उनसे ही बात कर लेते हैं, है ना। आप